Hello guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर 5 year and 3 year लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स 2023। यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ एक डेली रूटीन प्लस कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आप चाहे 5 year लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपने ड्रॉप लिया है और आपका एग्जाम 2023 में है, या फिर आपने 3 year लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए ड्रॉप लिया है और आपका एग्जाम 2023 में है, तो ये वीडियो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बहुत कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ड्रॉपर्स कमिट करते हैं और सेकेंड टाइम या मतलब जब ये एग्ज़ाम देते हैं आप लोग तब भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। मैं नहीं चाहती कि अगर आप एक लॉगरिन हो आप ये मिस्टेक्स कमिट करो। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक डिटेल स्ट्रैटेजी। ज़्यादा डिटेल नहीं होने वाली है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप MHCT के लिए ड्रॉप ले रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्लैट, NL SAT, NLAT, जामिया, AMU, एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, CUET, UG, CUET, PG, किसके लिए भी आप ड्रॉप ले रहे हो, दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू वर्क। बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि आप हमारा 1-on-1 सेशन जो मेरा है वो बुक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम में आप बिल्कुल मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। ये ड्रॉपर्स के लिए रेकमेंडेड है क्योंकि आप एक बार और ट्राई कर रहे हो एंड इस बार आपकी ट्राई में मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ अगर आप मेरे प्रोग्राम का पार्ट बन जाते हो। अगर आप मेरे से अपनी क्वेरीज पूछना चाहते हो, पेड में 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हो। फ्री में आप Q&A होता है हर संडे यहाँ पे इसी चैनल पे, वो वहाँ पर आप आ सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कब Q&A हो रहा है। आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो लाइव सेशन में। क्वेश्चन आर होता है सेशन का नाम। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाती है हमारे चैनल पर, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप हमें क्वेरीज भेज सकते हो @amlogrees के नाम से। वहाँ पर हूँ मैं। Q&A में अगर आओगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। एंड अगर आप किसी भी एग्जाम की इन डेप्थ वीडियो देखना चाहते हो कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स में से प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कैसा प्रिपेयर करना है, उनके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियोस करी हुई हैं। मैं ट्राई करूंगी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की, नहीं तो 3 और 5 ईयर की जो प्लेलिस्ट है मेरी रिसेंट वाली उनका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वहां से आप अपनी डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो भी देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, स्टेप 1, एनालाइजिंग द प्रीवियस अटेम्प्ट। चाहे आपने एक बार ड्रॉप लिया, दूसरी बार ड्रॉप लिया है, जितने भी अटेम्प्ट दिए हैं आपने एग्जाम के, ठीक है, उसके आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आंसर की क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो बैठिए और उसको एनालाइज करिए। एनालिसिस में ओवरऑल स्कोर देखेंगे, सेक्शन वाइज स्कोर देखेंगे, विच क्वेश्चंस आर रॉन्ग, विच क्वेश्चंस वेंट रॉन्ग, विच क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड राइट, कौन से क्वेश्चंस आपने स्किप किए और ये क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक को बिलोंग करते हैं, ये नोट डाउन करना एक डिटेल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप खुद से कर सकते हैं, बट अगर आपसे नहीं हो पा रहा है देन यू विल हैव टू बुक माई 1-on-1 सेशन। खुद से आप बिल्कुल कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम ले लोगे बट खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। दिस इज गोइंग टू हेल्प। अब इसके अंदर ये भी है कि आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। सबसे पहले अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा टॉपिक कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक को बिलोंग करता है, तब आप अगर डिटेल्ड वीडियो देखोगे ना तब आपको बहुत समझ में आ जाएगा। बुक्स लेके बैठो उन सब्जेक्ट्स की साथ में और देखो ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा ये टॉपिक जो है वो स्ट्रांग है, ये वीक है, ये मैं छोड़ के गई थी जो कि मेरा गलत था, मतलब टॉपिक कवर नहीं करके गई थी, इस बार मुझे कवर करके जाना है। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज इन डेप्थ आपको मिलती है अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर और आंसर का एनालिसिस करते हो, जो भी एग्जाम आप दोबारा दे रहे हो और पहले दे चुके हो, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो मिस्टेक्स आपने पहले कमिट करी थी वो आप दोबारा नहीं करोगे, एंड दिस इज द बिगेस्ट लेसन। हमने वो मिस्टेक्स जो पिछली बार कमिट करी थी वो इस बार नहीं कमिट करनी है। वेयर वॉज द मिस्टेक कमिटेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कहाँ पर गलती कमिट हुई। इन्फॉर्मेशन में सिलेबस गलत नोट डाउन किया, सिलेबस पता ही नहीं था, ऐसे ही एक बुक पढ़ गए पूरी की पूरी। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसा लगा कि सबका ही सिलेबस सेम होगा तो सेम ही सिलेबस पढ़ के वहाँ जाके पता चला कि नहीं, अलग है। गाइस, जो मैंने एनालिसिस करे हुए डिटेल्ड वीडियोस जो मैंने करी हुई हैं हर एग्जाम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखो। उसमें आपको सिलेबस पता चलेगा, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है वो पता चलेगा। वो मैंने ऐसे ही नहीं बनाई है, पेपर्स एनालाइज करके बनाई हैं। आपके लिए एनालिसिस करना लास्ट 10-15 ईयर्स के पेपर का बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए नहीं है। मैंने वो करके दिया है आपको, उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। उसके बाद मंथली, अब कैसे पता चलेगा कि आपने गलत किया है या नहीं सिलेबस, जब आप अपना अटेम्प्ट को एनालाइज करोगे कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कभी सॉल्व ही नहीं किया था ऐसा, तो इसका मतलब मैंने वो टॉपिक ही नहीं कवर किया, ठीक है। प्लानिंग, क्या मेरी प्लानिंग वीक है, मैं मंथली डेडलाइंस नहीं है मेरी, कोई वीकली स्केड्यूल नहीं है, डेली स्केड्यूल नहीं है कोई भी, क्या मुझे पता ही नहीं है मुझे आज क्या पढ़ना है, बस मैं एंडलेसली पढ़ी जा रही हूँ।
कोई फोकस नहीं है मेरा किसी भी चीज़ पर, कोई गोल नहीं है कि मुझे आज इतना ख़त्म करना है, इस वीक में इतना करना है, मंथ में इतना करना है, इस तक मुझे सिलेबस ख़त्म करना है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रेपरेशन में कमी थी, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था, नोट्स ही नहीं थे तो रिवाइज ही नहीं करा ढंग से, बस जो एक बार पढ़ लिया वो ही पढ़ा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस में कमी थी, बहुत सारे एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करे, रिविजन नहीं करी, या फिर मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया तो टाइम मैनेज नहीं करा, या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया तो कोई प्रॉब्लम थी उसके अंदर, पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ गई, ऑन दी डे कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ डर लग गया, फियर आ गया, एंग्जाइटी हो गई, क्या प्रॉब्लम थी ये हमें पता होना। आपकी मे बी हर ही स्टेज में प्रॉब्लम हो, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तो हम हर स्टेज पे काम करेंगे। ठीक है, अब मे बी एक दो गलतियां हो उन पे आप काम करेंगे, बट नोइंग द प्रॉब्लम दैट ये इशू था, इसकी वजह से क्लियर नहीं हुआ। एक होना, एक जरूरी नहीं एक हो, एक होगा भी नहीं, बहुत सारे इश्यूज होंगे आपके, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये गलती थी, और फिर आप उसके ऊपर प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते। स्टडी स्केड्यूल कैसे बनाना है फॉर अ फुल फ्लेज ड्रॉपर। अगर आप ड्रॉपर हो, आप कुछ और नहीं कर रहे हो, फुल फ्लेजेड ड्रॉपर हो, 2 आवर्स टाइम स्लॉट्स बना लो कि ये टाइम मेरा पढ़ने का टाइम है। मे बी आप कोई सब्जेक्ट ऊपर कोई सब्जेक्ट नीचे कर सकते हो, बट पढ़ने का टाइम फिक्स होना चाहिए, पूरे घर को पता होना चाहिए कि भाई ये इसका पढ़ने का टाइम है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, स्लॉट्स बनाओ और इसके अंदर सब्जेक्ट्स डालते रहो। ठीक है, न्यूज़पेपर एनालिसिस एजुविडी का फॉलो हर कोई करेगा, 6 to 7 क्लास होती है, अब तो मैं ट्राई करी हूँ कि 1 आवर के विद इन खत्म कर दूँ, बहुत कम दिन होते हैं कि 1 आवर प्लस क्लास जाती है, 1 आवर के विद इन खत्म कर रही हूँ, नोट्स बन जाते हैं आपके। स्टडी स्लॉट 1 2 3 4 स्लॉट्स ये मिनिमम है, दिस इज बेयर मिनिमम, ये तो करना ही पड़ेगा अगर आप एक ड्रॉपर हो। ठीक है, अब डेली रूटीन फॉर अ फुल फ्लैश ड्रॉपर में क्या रहेगा, 7 AM गेट अप। ठीक है, अब आप रात को शेड्यूल फॉलो करना चाहते हो तो रात को कर सकते हो, भाई मैं सुबह वालों के लिए बता रही हूँ, बेदिंग गेटिंग रेडी। देखो यार, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक अ बाथ एवरी डे। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है जो 1-on-1 सेशंस लेते हैं, ड्रॉपर होते हैं, वो नहाते ही नहीं है। ठीक है, आप जब तक नहाओगे नहीं आपका ऑरा चेंज नहीं होगा, आपको नहाना, बेदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत बच्चे बोलेंगे अरे साइंस में कहा है नहीं, देखो यार, फ्रेश हो गए आप। ठीक है, वो पिछले वाले दिन का सारा काम धाम उतर जाएगा, नया एक दिन स्टार्ट होता है जब हम बेद करते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉट, स्कूल जाते हैं नहा के जाते थे, अब क्यों नहाना बंद करो, सो नहाओ। ठीक है, थोड़ा पूजा पाठ भी करो अपना। ठीक है, डू सम पूजा, डू सम मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पे लगा के 10-15 मिनट्स कर लो। नहाने के बाद जर्नलिंग करो कि यार मेरा एम क्या है, प्रॉब्लम्स जो हैं वो लिखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक ड्रॉपर हो, ठीक है, तो सोसाइटी आपको एक बोझ की तरह ट्रीट करती है। आई नो ऐसा ही होता है, अगर आपके नहीं करा जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, ये वाली बात भूल जाओ कि मैंने बोली ऐसी, बट मोस्टली ड्रॉपर्स खुद को ही बोझ के तले दबा देते हैं। सोसाइटी तो छोड़ो, वो खुद ही अरे क्या होगा अगर नहीं हुआ तो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ एक तो देखो, नहाना हर रोज, टेकिंग अ बाथ एवरी डे, जर्नलिंग, राइटिंग डाउन इन योर डायरी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, जब लिखोगे सोल्यूशंस भी खुद पता चल जाएंगे। मेडिटेशन करना, गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब से निकाल के 10 to 15 मिनट्स की होती है। हर रोज बाहर जाना फॉर 30 मिनट्स, वॉकिंग करना, वॉक करने से कोई भी थकता नहीं है। ये आपको सिर्फ 1-1.5 आवर्स के काम है, ये करने ज़रूरी हैं एज अ ड्रॉपर। आपको डिसिप्लिन्ड बनना पड़ेगा, एक टाइम होगा, आपको बोलना पड़ेगा इस टाइम तक तो उठना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आराम से उठ रहे हो, कोई कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं पेपर क्लियर होता। ठीक है, फिर उसके बाद अपना जो डे का प्लान है वो चेक करो कि आज मुझे क्या करना है। सोने से पहले आप अगले दिन का प्लान करके सोगे, एंड ये वीडियो देखने के बाद हर कोई डिसाइड करेगा कि इस टाइम तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस एग्जाम का। और वो आप कैसे फिर कंप्लीट करोगे, उसको मंथ में डिवाइड करोगे, फिर वीक में डिवाइड करोगे, और फिर डेली वीक का जो काम है वो डेली में डिवाइड करोगे एंड उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, हाउ मच टू स्टडी, हाउ टू प्लान। प्लानिंग में तो मैंने आपको बता दिया, ब्लॉग्स बनाने, स्टडी ब्लॉग्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है मिनिमम 2.5 मंथ्स बिफोर द एग्जाम। अगर ऐसा कम महीने रह गए अब तो भी सही है, बट 1 मंथ पहले तो एग्जाम से करने हैं। 15 डेज तो मतलब मैक्सिमम 15, अच्छा होगा 2 मंथ्स पहले हो जाए, 1 मंथ पहले भी बहुत अच्छा है। सिलेबस कंप्लीट करने में आप अपना अंडरस्टैंड करोगे चीज़ों को, थ्योरी पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, इन द बुक्स इटसेल्फ प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यूज।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन स्टेज 2 आ जाएगी। 10-15 डेज में एक बहुत ही तकड़ा वाला रिविजन करोगे और साथ साथ में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। मॉक टेस्ट जो है हमारे वेबसाइट www.loggery.in पर अवेलेबल होते हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो कि एज अ ड्रॉपर आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। आई वुड लव टू हेल्प यू। कॉमेंट डाउन बिलो, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अ Q&A सेशन जो हर संडे होता है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो @loggery पर। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।